अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास बेटे, चैप्टर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है, एसिड बेस। अब हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, डेट इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, पेज नंबर 105, topic number 1, 8.1, that is modern periodic table. The modern periodic table is based upon the arrangement of element according to increasing atomic number. When the elements are arranged according to ascending order of their atomic number from left to right in the horizontal rows, properties of element are found repeating after regular interval. This result in the form of a table in which elements of similar properties are placed in the same vertical column. The horizontal rows of element in the periodic table are called periods, while the vertical columns are called group. छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने अभी रीड आउट किया है। मैंने आपको क्या बताया, हमने पढ़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है बेटे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक क्लासिफिकेशन हमने की है, किसकी? साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर दी। एक टेबल की फॉर्म में एलिमेंट्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया, उनको लाइन अप किया और बताया, सारा उनको अरेंज कर दिया। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटे अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, वो किसकी बेस पे है? वो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जिस तरह एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उस तरह जो है एलिमेंट जो है वो वहाँ पे प्लेस होते जाएंगे। यानी कि पहला एलिमेंट जो आपको नजर आएगा उसका एटॉमिक जो नंबर है वो कम होगा, अगले वाले का उससे ज़्यादा, थर्ड वाले का उससे ज़्यादा, इस तरह इनकी अरेंजमेंट्स होती जाएगी अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को हम लोग ग्रुप कहते हैं बेटे, एक को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, अगर आप हॉरिजेंटल रोज जो होती हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? पीरियड्स कहते हैं। और जो वर्टिकल रोज होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और अगले पेज पे अगर हम चलते हैं, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल the electronic configuration of the element continues changing when we move from left to right in a period. Due to this, the elements in a row show a gradual change in the properties. Against this, elements present in a group possesses similar electronic configuration in their outermost shell. Therefore, the elements in the group show similar chemical properties as the whole number. The periodic table show the repetition of properties and elements after regular interval. This trend is called periodicity in the properties. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बेटे उसमें क्या है, जो एलिमेंट्स हैं उनको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की चेंज के लिहाज से जब हम पीरियड्स में देखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप लोग आओ तो क्या होता है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो एलिमेंट जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होगी उसी तरह उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटे वो भी चेंज होती रहेंगी। ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास, सॉरी बेटे, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम की तमाम जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी जिस तरह हमने उनकी प्लेसमेंट की है, किस तरह प्लेसमेंट की है? अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन देयर एटॉमिक नंबर। तो जिस तरह इनका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, इसी तरह एटॉमिक जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये रिपीट होंगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ठीक है, यानी कि आप जब पीरियोडिक टेबल हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि 5 के बाद दोबारा रिपीट होगी प्रॉपर्टीज़, किसी की 8 के बाद होगी। यानी कि एक रेगुलर इंटरवल है जिसके बाद प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस ट्रेंड को, किस ट्रेंड की बात मैं कर रही हूँ कि जब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एट रेगुलर इंटरवल जो हैं वो बेटे चेंज होती हैं, रिपीट होती हैं, इस तरह के ट्रेंड को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको क्या कहा कि हमने पीरियोडिक टेबल को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक हमने बनाए ग्रुप्स, एक हमने बनाए पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स मैंने क्या कहा? जो हॉरिजेंटल रोज हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। टोटल पीरियड्स कितने हैं बेटे? 7 हैं। कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? टोटल पीरियड्स 7 है। ग्रुप मैंने क्या बताया? जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। और ग्रुप्स कितने हैं बेटे? 18 ग्रुप्स हैं। ये बात आपने याद रखनी है।
बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स, इससे पहले कि मैं आपको जो है इन सब की एक्सप्लेनेशन बताऊं कि किस तरह के पीरियड्स हैं और वो किस तरह के जो है रिएक्शन शो हो रहे हैं, उनकी रिएक्टिविटी कैसी है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, वो किस तरह की रिएक्शन शोज कर रहे हैं, या ग्रुप के बारे में बताऊं, तो उससे पहले बेटे मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी, उसके मेन फीचर्स बताऊंगी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, आप लोगों को पता तो चले कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीज़ क्या है। अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाती जाऊंगी, आप पीरियोडिक टेबल तो देखोगे नहीं, तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे ठीक तरह से। तो पहले हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे, उसके मेन फीचर्स देखेंगे, उसके बाद हम सारी अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो उसके बाद स्टार्ट करेंगे बेटे। तो लेट्स सी कि पीरियोडिक टेबल जो है वो कैसा होता है। मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ, इसको सारा का सारा आपको मैं अच्छी तरह से उसके मेन फीचर जो है वो बताती हूँ। दिस इज पीरियोडिक टेबल। ये क्या चीज़ है? ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो स्टिल आज तक अभी तक जो है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी। ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई थिंक आपको सही से नजर आ रहा है बेटे। चलें ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपको बताए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं। हर कलर का एक मकसद है कि ये क्यों इस तरह कलर्स नज़र आ रहे हैं। कोई येलो है, कोई ऑरेंज है, तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंस हैं और डिफरेंट जो है इसलिए कलर किए गए हैं ताकि आपको इजीली जो है वो पता चल सके कि कौन सा एलिमेंट जो है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैंने आपको क्या बताई बेटे, दिस इज पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल को हमने मेन डिवाइड कर दिया। हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, एक पीरियड्स में और एक इसमें कर दिया हमने ग्रुप्स में कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर हम फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएं तो हमारे पास क्या आते हैं बेटे? हमारे पास आते हैं ग्रुप्स। ठीक है, अगर हम इस तरह जाते हैं तो हमारे पास हॉरिजेंटली क्या आते हैं? पीरियड्स। ठीक है, ये देखो, अगर इस तरह मैंने बताया, इस तरह मैं जा रही हूँ, ऐसे डायरेक्शन मेरी हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, तो ये क्या चीज़ है? ये आपको पीरियड्स बताए हुए हैं। अगर मैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड आती हूँ, ऊपर से नीचे आ रही हूँ, तो बेटे ये क्या दिखाए हुए हैं? आपको ग्रुप्स दिखाए हुए हैं। अगर आप गौर करो, देखो यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, बल्कि आगे नीचे 8p है। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो आपको दिए हुए हैं इस डायरेक्शन में, ये क्या है बेटे? ये आपको पीरियड्स दिए हुए हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में आते हो तो ये क्या चीज़ है? आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल जो है वो कितने ग्रुप्स हैं बेटे? आपके पास 18 ग्रुप्स हैं। आपने ये बात याद रखनी है, कितने ग्रुप्स हैं? 18। और ये आपको जो है ये पीरियड्स दिए हुए हैं। ठीक है, दो होगी चीज़ें, एक हमारे पास क्या आगे? ग्रुप्स आगे, एक हमारे पास क्या आगे? पीरियड्स आगे। ठीक है, क्लियर है? अब आपके इस पीरियोडिक टेबल को अगर आप लोग देखते हो तो आपके पास क्या आते हैं? डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर ये जो ग्रीन कलर है ये क्या चीज़ है? यानी कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। कौन से? एक हाइड्रोजन और फर्स्ट ग्रुप में एक ये हीलियम। ठीक है, और इसी तरह जब आप फर्स्ट पीरियड में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया बेटे, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं आपके पास, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ग्रुप में देखो तो आपके पास ये सारे आपको बताए हुए हैं। ठीक है, मैंने क्या कह दिया? इस डायरेक्शन में आपके पास क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे? सारे के सारे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। और दूसरे आपके पास क्या, मैंने बता दिया आपके पास क्या चीज़ है। अगर आप इस डायरेक्शन में आते हो, हॉरिजेंटली आते हो, तो वो क्या चीज़ प्रेजेंट है? आपके पास पीरियड्स प्रेजेंट है। दोनों दो तरह की चीज़ें होंगी, एक ग्रुप्स हो गए, एक पीरियड्स हो गए। पहली चीज़ तो ये हमें नज़र आ रही है इस पिक्चर में। फिर आपके पास क्या आता है? आपको डिफरेंट टाइप के कलर शो हो रहे हैं। ठीक है, हर कलर का एक वजह है कि ये क्यों इस तरह कलर आपको बता रहे हैं। ये जो येलो कलर आपको नजर आ रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये येलो कलर में जो मैंने एलिमेंट बताए, जो मैंने आपको 6 एलिमेंट्स बताए हैं, ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये अल्कली मेटल्स हैं। क्या हैं बेटे? ये अल्कली मेटल हैं। फिर हम आते हैं ऑरेंज कलर पे। बिल्कुल अल्कली मेटल के साथ ही जो अटैच है वो क्या है? वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्लियर हो गया? उसके बाद जितने आपको ब्लू कलर में, सबसे ज़्यादा ब्लू कलर है, ठीक है, ब्लू कलर सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, ब्लू कलर में जितने मेटल नज़र आ रहे हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं? वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स। फिर आपके जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर आल्सो मेटल्स। ये क्या है? ये इन तीनों मेटल्स के अलावा मेटल्स हैं
ये कौन से थे? अल्कली। ये कौन से थे? अल्कलाइन। ये कौन से थे? ट्रांजिशन। ये भी जो हैं ये मेटल्स हैं, लेकिन इनको क्या नाम दे दिया? अदर मेटल्स का नाम दे दिया। अदर मेटल्स का नाम क्यों दे दिया? क्योंकि इनके करेक्टर या इनकी प्रॉपर्टीज इन तीनों मेटल से नहीं मिल रहे थे, इसलिए इनको हमने सेपरेट जो है रख दिया। उसके बाद आपके आते हैं ग्रे कलर में। ग्रे कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये देखो ग्रेश 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स जो नजर आ रहे हैं ग्रे कलर में, ये क्या है? ये मेटालाइट्स हैं, यानी कि दे शो बोथ प्रॉपर्टीज, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। फिर आते हैं आपके ये देखो पिंक कलर के। पिंक कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स जो नजर आ रहे हैं, दे आर नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स के बाद ये आपके पास ये देखो, अगर आप ये देखते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और आपका क्या आता है? टेनिसीन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ये जो आपको नजर आ रहे हैं इस कलर में बेटे, ये तमाम के तमाम क्या हैं? दीज आर हैलोजेंस। ये क्या चीज़ है? हैलोजेंस है। अगर आप इनके नेम देखो तो नेम भी इनके मिल रहे हैं, कैसे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये तो आपको वैसे फिंगर टिप पे याद होना चाहिए कि है ही ये टोटल जो है इतने ही है, सिर्फ 6 ही हैलोजेंस है। उसके बाद आपको एंड पे क्या नजर आ रहा है बेटे? आपको पर्पल कलर में कुछ नजर आ रहे हैं एलिमेंट्स। ये जो पर्पल कलर्स में आपको नजर आ रहे हैं, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। बेटे नोबल गैसेस आपके पास कितनी है? 7 इन नंबर है। हीलियम, नोरॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ठीक है, रेंडॉन एंड ओगनिसोन। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स जो हैं ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये आपकी गैसेस हैं, और ये कौन सी गैसेस हैं? इनको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। ये आपके लास्ट जो है उसमें प्रेजेंट है ग्रुप में। फिर हम आते हैं नीचे। नीचे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे आपको रेड, ये जो ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर में ऑरेंज तो नहीं कह सकते, डार्क ऑरेंज कह लो, डिफरेंट शेड है ऑरेंज से। ठीक है, ये जो आपको कलर नजर आ रहा है, दिस इज लेंथेनाइड्स। क्या है इनको? ये दो सीरीज है पीरियोडिक टेबल में, दो सीरीज हैं, एक होती है लेंथेनाइड्स और एक होती है एक्टिनाइड। इन सब चीज़ों को डिटेल से इंशाल्लाह भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी हम बस ओवरव्यू देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, इसको हमने डिटेल से स्टडी करना है। ये जो आपको तमाम के तमाम नजर आ रही है सीरीज ऊपर वाली, दिस इज नोन एज लेंथेनाइड। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कहते हैं। और जो नीचे सीरीज नजर आ रही होती है एक पूरी आपको, जिसको क्या कहते हैं? हम एक्टिनाइड कहते हैं। ये दोनों बाकी एलिमेंट से डिफरेंट रखे गए हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों ऐसी हैं, क्यों इनका नाम लेंथेनाइड या एक्टिनाइड है, ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से भी बताना है। अभी फिलहाल इतना ही देखो कि ये जो पीरियोडिक टेबल में आपको डिफरेंट एलिमेंट नजर आ रहे हैं जो इनके साथ अटैच नहीं है बल्कि इनको सेपरेट रखा गया है। ऊपर वाले क्या है? ये लेंथेनाइड सीरीज हैं, जो नीचे वाली है दिस इज एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, ये और यहाँ पे इन लेंथेनाइड सीरीज का एक मेंबर ऊपर भी है, अगर आप देखो ऊपर और नीचे यहाँ पे भी फिट आए हैं। ये क्या है? ये लेंथेनाइड है, और ये देखो तो ये क्या है? ये एक्टिनाइड है। क्लियर हो गया? ये सारा का सारा क्या है बेटे? ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, अगर आपको दिखाई हुई है, जब आप एक एलिमेंट निकालते हो पीरियोडिक टेबल में, देखो हम कोई भी एलिमेंट देखते हैं, सपोज हमने ये वाला एलिमेंट निकाला है, कोई भी एलिमेंट मैंने निकाला, ये जैसे लिखा हुआ है, आपको इस तरह ये नज़र आता है, कुछ लिखा हुआ है, दिस इज सिंबल। ये एलिमेंट का क्या होता है? सिंबल होता है। ऊपर जो लिखा होता है नंबर, वो क्या होता है? वो होता है एटॉमिक नंबर। जो नीचे नंबर लिखा होता है वो क्या होता है? उसका एवरेज एटॉमिक मास। पहले भी आप लोग पढ़ के आए हो, लेकिन दोबारा से मैं एक दफ़ा बता देती हूँ। ऊपर वाला नंबर मैंने क्या कहा बेटे? जो ऊपर नंबर राइट किया होता है डैट इज एटॉमिक मास। वो क्या चीज़ है? एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर जो ऊपर राइट किया हुआ है वो नंबर क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। और जो नीचे एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि जितने टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, जब उनको मैं कंबाइनली कर लूँगी, कंबाइन करूँगी किसको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो उसको मैं क्या कह दूँगी? दिस इज एटॉमिक मास। और जब सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात होगी तो वो क्या होगा? वो एटॉमिक नंबर होगा। यानी कि ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, डैट इज़ यहाँ पे अगर हम प्लैटिनम का देखें 78 एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब है कि प्लैटिनम में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 78 है। नीचे आओ तो इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 195। इसका मतलब है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो कितने होंगे? 195 होंगे। एक और चीज़ बेटे आपने याद रखनी है कि किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्या? ये हमने सारा ओवरकम पढ़ लिया किसके बारे में? पीरियोडिक टेबल के बारे में।
आई होप बेटे कि आपको पीरियोडिक टेबल की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पीरियोडिक टेबल जो है अच्छी तरह से मैं समझा सकूं। अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल को देखा, उसके जो मेन फीचर्स थे वो मैंने आपको दिखाए। मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को किस तरह से जो है पीरियोडिक टेबल में बेटे अरेंज किया गया। आपने आज के टॉपिक को अच्छी तरह से इसको देखना है, इसको समझना है। पीरियोडिक टेबल को देखो, बार बार देखो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा एलिमेंट जो है वो किस प्लेस पे जो है प्रेजेंट है। इंशाल्लाह अपने कमिंग लेक्चर में हम अभी तो हमने मेन फीचर्स देखे ना, मेन सारे एलिमेंट्स देखे, उनकी प्लेसमेंट देखी। अब हम लोग इन तमाम पीरियड्स को और इन तमाम ग्रुप्स को डिटेल से बेटे स्टडी करेंगे। हर पीरियड टोटल जितने मैंने बताए हैं, 7 दिखाए ना आप लोगों को भी, तो 7 के 7 में कितने कितने एलिमेंट्स हैं उनको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसी तरह जो ग्रुप में एलिमेंट्स थे उनको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आज के टॉपिक के लिए बेटा इतना ही है, बस इसको आपने अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। और जो आपका कमिंग लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और बेटे यहीं पे मैं अपना टॉपिक फिनिश करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे।